हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जगह की जिसे दुनिया भर में मिस्ट्री और हॉरर का सिंबल माना जाता है, द बर्मुडा ट्रायंगल। 1945 का साल था, 5 दिसंबर का दिन था, जब यूएस नेवी के पास टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इन्हें फ्लाइट 19 कहा गया। ये एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था, सब कुछ नॉर्मल था, पर यह मिशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इन 5 एयरक्राफ्ट में 14 क्रू मेंबर थे और उनके लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, जो एक एक्सपीरियंस पायलट थे। सब प्लेन्स फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ उड़ रहे थे। पहले 2 घंटे सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर टेलर ने रिपोर्ट किया कि उनका कंपास काम करना बंद कर गया। बैकअप कंपास भी फेल हो गया। वो लोग अपने पोजीशन का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। टेलर ने रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए दूसरे पायलट से कांटेक्ट किया, पर सबके इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन कर रहे थे। टेलर कहते हैं, वी आर नॉट श्योर ऑफ आवर पोजीशन। ये कन्फ्यूजन तब और बढ़ गया जब शाम होते होते मौसम बिगड़ने लगा। टेलर को लगा कि वो लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है और फ्लोरिडा वापस लौटने के लिए ईस्ट उड़ना चाहिए। पर कुछ पायलट्स ने कहा, वी डोंट नो विच वे इज वेस्ट। अंधेरा बढ़ता गया और रेडियो ट्रांसमिशन डिस्टर्बिंग होते गए। शाम के 7 बजे के करीब टेलर की आखिरी ट्रांसमिशन मिली। इसके बाद सभी 5 प्लेन्स गायब हो गए। आज तक इनका कोई पता नहीं चला। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए मरीन एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी 13 लोगों के साथ गायब हो गया। ये वही जगह है जहां ये दोनों प्लेन्स गायब हुए। आज इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। पिछले 50 सालों में 3000 शिप्स और 100 प्लेन्स इस जगह पर मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं। इस जगह को द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये एक इंट्रिग, लेजेंड और फियर का सोर्स है। बर्मुडा ट्रायंगल को एक बहुत मिस्टीरियस ओशन का हिस्सा कहा जाता है। फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्मुडा के बीच का ये ट्रायंगुलर एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा है। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी 500 साल से भी पुरानी है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की तलाश में निकल रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि इस एरिया से गुजरते वक्त उनका कंपास काम करना बंद कर गया। और एक रात जब उन्होंने अपने शिप से आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। एक ऐसी रोशनी जो एक बॉल ऑफ फायर जैसे लग रही थी, और उन्होंने देखा कि वो बॉल ऑफ फायर आसमान से समंदर में गिर गया। 18th और 19th सेंचुरी में इस एरिया को ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम और सरगैसो ग्रेवयार्ड कहा गया। पर बर्मुडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में यूज हुआ, जब विंसेंट एच गेडिस ने एर्गोसी मैगजीन में द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल नाम का आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंसेस को समराइज किया और उन्हें लिंक करने की कोशिश की। उन्होंने ये क्लेम किया कि इस ओशन के इस हिस्से में कुछ पिक्यूलियर है, जिसकी वजह से इतने एयरक्राफ्ट और शिप्स गायब हो जाते हैं। 1980 में यूएसएस साइक्लोप्स का डिसअपीयरेंस हुआ। यूएसएस साइक्लोप्स यूएस नेवी का एक बड़ा और फास्टेस्ट शिप था। 4 मार्च 1980 को 306 लोगों के साथ ये शिप वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से ब्राजील के लिए रवाना हुआ। डिपर्चर के वक्त ये सब कुछ ठीक था, मौसम साफ था, पर शिप के रवाना होने के बाद कोई खबर नहीं मिली। ये शिप अचानक गायब हो गया। एलेन अस्टिन मिस्ट्री और भी हॉरिफाइंग थी। एलेन अस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी जब उसने एक अनआइडेंटिफाइड शिप देखी। शिप कम्प्लीटली नॉर्मल दिख रही थी, पर उसमें कोई इंसान नहीं था। एलेन अस्टिन के कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो अनआइडेंटिफाइड शिप पर जाएंगे, देखने की क्या हुआ। सब कुछ अपनी जगह पर था, पर कोई इंसान नहीं था। कैप्टन ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को शिप पर भेजा और दोनों शिप्स ने अपना सफर जारी रखा। पर एक स्टॉर्म के बाद अनआइडेंटिफाइड शिप फिर से गायब हो गई और क्रू मेंबर भी। एलेन ऑस्टिन के कैप्टन ने फिर से उस शिप को ढूंढा और अपने नए क्रू मेंबर्स को भेजा, पर वही कहानी दोहराई गई। बर्मुडा ट्रायंगल के इंसिडेंट के पीछे कई थ्योरीज है। कुछ लोग एलियंस को जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक जायंट सी मॉन्स्टर है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इस ओशन के इस एरिया में कुछ पेक्यूलर है जो एयरक्राफ्ट और वेसल्स को डुबा देता है। पर साइंटिफिक थ्योरीज पे भी फोकस करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों अलग पॉइंट्स हैं। कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, पर कुछ एरियाज पे मैग्नेटिक और ग्राफिक नॉर्थ पोल सेम जगह पर होते हैं। ये एरिया शैलो है, टर्किश कलर का दिखाई देता है सैटेलाइट मैप पर। इसकी वजह से शिप्स यहाँ अटक जाती है। ये एरिया हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट के लिए जाना जाता है। मीथेन हाइड्रेट्स के एक्सप्लेनेशन के मुताबिक मीथेन बबल्स से वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप्स डूब जाती है। पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि किसी शिप का डिसअपीयरेंस मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से हुआ है। बादर-माइनॉफ ऑफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा नज़र आती है। बर्मुडा ट्रायंगल का मिस्ट्री प्रोमिनेंट होने के बाद लोगों ने यहाँ के डिसअपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया, पर दूसरे जगहों के इंसिडेंट पर नहीं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि
बर्मुडा ट्रायंगल का इंसिडेंट किसी भी दूसरे ओशन के एरिया के कंपैरिजन में अलग नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ अजीब है या ये सब बस एक मिथ है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।